हेलो वेलकम टू एमएम रिएक्शन। मैं हूं मुनीब। शाहिद। अच्छा, इंडिया में हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है। इसराइल एम्बेसी के करीब कोई सुनने में आ रहा है कोई ब्लास्ट हुआ है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। वर्ल्ड अफेयर करके चैनल का नाम है, प्रसाद धवन उनका। तो टाइटल है वीडियो का, इसराइल इशूज ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया बम ब्लास्ट इन दिल्ली, अ टेरर अटैक इसराइल। मतलब कि वही बता रहे हैं टाइटल से जो लग रहा है कि कोई एडवाइजरी जो है वो इसराइल की जानिब से जारी की गई है हाँ उनके अपने रेजिडेंट्स के लिए जो इंडिया में इंडिया में। स्पेशली ट्रैवल कर रहे हैं। शायद हाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो बट स्पेसिफिकली इन इंडिया, जो रिसेंट इंसिडेंट अभी हुआ है इंडिया में उसको लेके। तो शुरू करें वीडियो। करो। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं को। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल ने एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी है भारत के लिए। इजराइल ने कैटेगोरिकली ये कहा है अपने नागरिकों को कि भारत अगर आप आते हैं तो एक डेंजर बना हुआ है, किसी आतंकवादी हमले का, कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, तो बी केयरफुल। यहाँ पे आप देख पाओगे एक चीज नोट की है, पॉसिबल टेरर अटैक। इजराइल एंड में इशूज बताता ट्रैवल हूँ। एडवाइजरी आगे फॉर डिटेल में इंडिया आएगी। आफ्टर ब्लास्ट कॉल नियर एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। देखिए रिसेंटली नई दिल्ली में जो इजराइल की एम्बेसी है, आपको पता होगा सिंस न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, यहाँ पर वेरियस कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, यूएसए की रेड एम्बेसी, एरिया, कनेडियन एम्बेसी, रेड जोन चाइनीज है। एम्बेसी। Red zone तो area। इजराइल की भी यहाँ पे जो एम्बेसी है ना, उसके पास में रिसेंटली एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से देखिए काफ़ी चिंता में है इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज। उनको डर इस बात का है कि कोई बड़ा टेरर अटैक इजराइल की एम्बेसी पे ना हो जाए। और जिस तरीके से इजराइल के सिटीजन्स को ओवर द ईयर्स टारगेट किया गया है दुनिया भर में, इंडिया में भी उनको टारगेट ना किया जाए। ये डर ऑब्वियसली इस बात से भी थोड़ा सा बढ़ जाता है जब ये लोग देखते हैं कि इंडियन ओशन में भी, अरेबियन सी में भी जो कोई भी शिप है जिसका कुछ लिंक मिलता है इजराइल से, उस पर अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा 2 इंडिया बाउंड कार्गो शिप्स थी, इन पर अटैक किए गए हैं। एक चीज एक नोट की है, वो ड्रोन एंड से पे दोनों बताते पर हैं। हमला किया गया। ना ये हमला किया किसने है ये क्लियर है नहीं। यूएसए कहता है कि ईरान ने ये किया है, ईरान कहता है कि हमने ये सब किया नहीं है। और ये बहुत ही सीरियस बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अमेरिका फौरन ईरान रिसेंटली पे भारत इल्जाम के लगाता रक्षा है। मंत्री हाँ, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है इन अटैक्स के बारे में। ये जो वीडियो है जैसे मैं चाहता हूँ पाकिस्तान आप इंडिया तो देखिए, इंडिया इससे पाकिस्तान पे आप इल्जाम ग्रेविटी लगाता है। समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा इशू है। समाप्त करने से एक और बात कहना चाहता हूं। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो यहाँ पे आपने सुना कि भारत के रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा, ये स्टेटमेंट डिफेंस है। और मिनिस्टर इजराइल थे। के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें ना, तो इनका चिंताजनक होना काफी हद तक अंडरस्टैंडेबल है। आप समझ सकते हैं कि इजराइल की सरकार इतनी ज्यादा चिंतित क्यों है, क्योंकि ये पूरा रीजन ही आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे इंडिया अकेला बड़ा देश है जहाँ पे इजराइल की एक एम्बेसी भी है। चाइना तो खैर ईस्ट एशिया में आ गया, ठीक है। चाइना की आपको पता होगा 80% आबादी, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसके इस तरफ आपको मिलेगी। बीजिंग कैपिटल यहाँ पे, इट इज़ वेरी फार अवे। ये जो सर्कल है ना, इस रीजन में आप अगर देखो तो इंडिया अकेला देश है, अकेला बड़ा देश है, मेजर कंट्री है जहाँ पर इजराइल की एक एम्बेसी आपको मिलेगी। नहीं तो आप अगर देखिए तो पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता, ईरान एक्सेप्ट नहीं करता, ऊपर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, इनके भी रिलेशंस नहीं है इजराइल के साथ। सेम केस है बांग्लादेश का। इंडिया में देखिए इजराइल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्बेसी है जो पूरे रीजन में इनके इन्फ्लुएंस के लिए काफ़ी काम करती है। नहीं तो मोस्ट रिसेंटली आप देखो तो इजराइल की एम्बेसी ओपन हुई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। वो भी अभी हमको हाँ। पता नहीं है कि कब तक ओपन रहेगी, कल को फ्यूचर में क्या होता है। जिस Next is तरीके से सऊदी हमास अरेबिया। और इजराइल की वॉर आगे बढ़ रही है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कल को यूएई भी मजबूर हो जाए कुछ स्टेप लेने में। तो इंडिया की जो एम्बेसी है ना, ये बहुत ही ज़रा स्पेशल है इजराइल के लिए। तो जब इसके आसपास बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, प्राइमरली मोसाद, ये एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाती हैं। और इस पर्टिकुलर केस में आप अगर देखो तो जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इजराइल की एम्बेसी के पास, उसके बाद ना एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में बहुत ज़्यादा
अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था इजराइल के लिए। क्लियरली मतलब कुछ लोग threat- हैं वो इजराइल की जो गालियां नीतियां निकाली होंगी हैं गंदी। गाजा को लेकर, नहीं, हमास को threat- लेकर उससे खुश नहीं है और इजराइल को टारगेट करना चाहते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं ये स्टेप लिए गए हैं। और आपको यही बताना चाहिए कि बहुत सारे इजरायली इंडिया आते भी हैं छुट्टियों के लिए। आप कह लीजिए इंडिया की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए प्राइमरली ये लोग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जाते हैं। हाँ। इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल की आबादी ही 90 लाख के आसपास है। कितने लोग इंडिया में आते होंगे? बहुत से इजरायली हैं जो इंडिया में आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आज भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सिंस इजराइल को एक कंट्री एक्सेप्ट करती नहीं है, तो इजरायली नागरिक उन देशों में जा भी नहीं सकते विद देयर पासपोर्ट। और पिछले कुछ दिनों में आपने एक बात और नोट करी होगी, नहीं नोट करी तो मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स इस बात पर भी पब्लिश हुए हैं कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना इंडिया में रेडिकलाइजेशन का इम्पैक्ट ना देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ORF का आर्टिकल है, इम्पैक्ट ऑफ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट ऑन टेररिस्ट रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। नाउ इजराइल हमास वॉर को ऑलरेडी मैं बता दूं 2 महीने 2 हफ्ते हो चुके हैं। 2 महीने 2 हफ्ते वॉर एक कोई चल जाए वही बहुत लंबी होती है, मगर अभी भी ना इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ऑन रिकॉर्ड ये कह चुकी हैं कि गाजा में जो इनकी वॉर है ये अभी कई महीनों और चलेगी। ये कितने महीने होंगे, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, वी डू नॉट नो, बट इजराइल एक लंबी वॉर, लॉन्ग वॉर के लिए यहाँ पर तैयार है। और लग रहा है कि इस बार ये पूरे गाजा को ही कब्जा के मानेंगे। ऑल टुगेदर मैप ही चेंज कर दिया जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी वैसे 2 महीने पहले कि इजराइल तो इस change बार हो जो चुका कर रहा है। है ना, इससे वर्ल्ड मैप्स ऑल टुगेदर चेंज होंगे आने वाले कई सालों के लिए। तो ये एक मेजर इशू है और कहीं ना कहीं मैप तो इंडिया change और हुआ है। इजराइल को मिलकर काम करना होगा ताकि मैप बहुत ज़्यादा सिटीजन्स की change जो हो गया। सेफ्टी है ये इंश्योर रहे। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि बहुत सारे इंडियंस भी इजराइल जाएंगे बहुत जल्द। रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने PM मोदी को कॉल किया और ये कहा कि हमारे यहाँ वर्कर्स की कमी है, इंडियन वर्कर्स हमको चाहिए। कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इंडियन वर्कर्स इजराइल आ पाएं ताकि हमारी इकोनॉमी को बल मिले। तो बेंजामिन दोनों नहीं है, ये कंट्रीज काफी बेंयामिन डिपेंड है। कर रही है एक दूसरे पर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सिक्योरिटी एट दिस स्टेज। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। अभी के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया और इजराइल इस इशू को लेकर कोई बड़ा स्टेप भी ले, तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक लेटर ऑन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप करो। यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। लाभ यानी दिस इज द कि एंड ऑफ द वीडियो। फायदा उठा लिसनिंग पाएंगे। एंड एज ऑलवेज हिंदी थोड़ी थोड़ी ना, मेक गॉड वॉच ओवर यू। ओके, अच्छा सबसे पहले वीडियो साइड पे रखो। वो एक लोग सोचेंगे यार ये वीडियो सीरियस टॉपिक पे एक हंसी क्यों आई है, वो स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा हंसी क्यों आई है। हम जो है वो सुलह की बात करते हैं, हम यूट्यूबर्स मतलब, जाहिर है। और हम लोग जो हैं वो कहते हैं कि लड़ाई ना हो, आपस में ट्रेड ओपन हो, भाईचारा हो। वहाँ ग्रोथ और तरक्की की बात हो, लड़ाई- पाकिस्तानी यूट्यूबर पे बात आए तो वो मकबूजा कश्मीर और इंडिया का काफ़ी सारी हिस्सा पाकिस्तान में शामिल कर लेते हैं नक्शे में। हाँ, इंडियन यूट्यूबर की बात आए तो वो कश्मीर छोड़ो, वो गिलगित बल्तिस्तान और पता नहीं किधर से किधर वो इंडिया में शामिल कर लिया है। स्क्रीनशॉट, हाँ चतरा छोड़ दिया उन्होंने, बड़ी बात है। स्क्रीनशॉट में लगाऊंगा, वो देख लीजिएगा। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये मामलात मेरे ख्याल से इस ऊपर तरह से ही रहने चाहिए। इस तरह से सुलझेंगे भी नहीं। हाँ सुलझेंगे भी नहीं। हाँ, हम पब्लिक को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। हम पब्लिक को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये तो बेतुकी सी बात है ना कि आप पूरे रीजन को अपना हिस्सा बना लो और पाकिस्तानी यूट्यूबर पूरे मतलब वो कश्मीर को अपना हिस्सा बना लें। भाई जिनका मसला है उन तक रहने दो ना। एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल से उधर तक सारा हाँ। इन्होंने अपने साथ किया हुआ है, इधर लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्होंने इंडिया का सारा हिस्सा अपनी तरफ किया हुआ है। मतलब दोनों वो- खुश हो रहे हैं इस तरह से। मतलब दुनिया का जब हम नक्शा खोलते हैं तो उधर कुछ और होता है, लेकिन हम खुद ही ज़्यादा सियाने बनते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर भी ज़्यादा सियाने बनते हैं और क्या समझ में मुझे नहीं आई ये चीज़। इस चीज़ को कोई कमेंट पे आके समझाए कि ये फ्यूचर प्लान है या वाकई में। समझते होंगे। ये फ्यूचर प्लान तो ठीक है, उसको छुपा के रखे हैं। अब वो माइंड प्रोग्राम शुरू से ही मुझे कुछ समझ नहीं आई। हम तो सुलह की बातें करते हैं, हम कहते हैं मामलात सीधे हों। हैं? ऐसा ही है। गोरों ने कहते हैं ना, गोरे खुद तो निकल गए यहाँ से, ऐसी आग लगा के ना। फड्डा। मैं कहता हूँ अगर ये फड्डा ना होता ना हमारे बीच में, तो इंडिया अभी कह रहा है कि मैंने वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बननी थी, बनना है, तो ये कब के बन चुके होते।
इंडिया भी कब के बन चुके होते, पाकिस्तान का भी किसी ना किसी जगह पे नाम आ रहा होता और अच्छा नाम आ रहा होता। अब क्योंकि हालात देखो। अप्रॉक्सीमेटली $72 बिलियन इंडिया की जो है मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं हाँ। ओवरऑल, और $11 बिलियन मोर लेस पाकिस्तान की मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं। तो हाँ। अगर ये एक दूसरे के साथ लड़ाई वाला या ये झगड़े वाला मामला ना होता तो इस मिलिट्री स्पेंडिंग्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन, मैं 100% नहीं कहता, बट अगर आप 50% भी अगर आप इसको आप अपने ग्रोथ में उसमें लगा लेते तो डेफिनेटली ग्रोथ इससे कई गुना ज़्यादा होती। अभी एक डर भी है ना कि ये पोर्शन हमने छोड़ना है, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट होगा। वो अगर बिल्कुल डर ना होता और स्मूथ दो कंट्रीज होती, उसके लिए हॉट टॉपिक्स ओपन है ना, आपका कश्मीर का कश्मीर एक है, इशू है, हॉट टॉपिक है। उसके अलावा बाकी आपके और जैसे कश्मीर तो छोड़, वो तो गिलगित बल्तिस्तान ही सारा गया नक्शे में। चलें, जो वीडियो है वो तो पीछे रह गई, ये एक नया इशू खुल गया बीच में मैप की वजह से। ये खैर हमारे यूट्यूबर भी करते रहते हैं और आपके भी करते रहते हैं, हमारा मीडिया भी करता रहता है, आपका मीडिया भी करता रहता है। नहीं लेते इसको, सीरियस नहीं लेते। ओके है, हम कहते हैं ओके है, खुश रहो, खुश रहो, जहाँ पर आप खुश हो, जहाँ पर हम खुश हैं। बिल्कुल। हाँ, बाकी अगर हम बात करें अटैक की, टेरर अटैक की, तो जहाँ पर भी जिस किसी की भी जान जाती है, एक इंसानी जान जाती है, तो वो जारी बात है नहीं जानी चाहिए, जस्टिफाइबल नहीं है किसी भी तरह से, किसी की भी जान। हम ये कहें कि यार नहीं मरने चाहिए इसराइली, मैं कहता हूँ इसराइल जो मार रहा है उसे भी नहीं मारने चाहिए और ये कॉन्फ्लिक्ट हल होना चाहिए। अगर इसराइल की भी सिविलियंस इसमें जंग के अंदर जो है वो अगर मर रहे हैं तो नहीं मरना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जबकि अगर हम रेशो देखें तो इसराइली बहुत थोड़ी कैजुअलिटीज़ हैं और अगर हम सिविल लोगों की देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, उसमें भी बच्चों की देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। इंटरनेशनल मीडिया यार सारा पागल तो नहीं है ना, है कि नहीं? ऐसा ही है। बाकी हम इसी इशू को अगर लेके बात करते हैं तो बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, वो मतलब कि कुछ पोर्शन जो है वो ज़्यादा कह लें वो फ़लस्तीन के साथ है और एक बड़ा कंपैरेटिवली बड़ा नंबर भी इसराइल के साथ है। तो मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी हो, इंसान ना मरे, इंसानियत को नुकसान ना हो। जैसे बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बूढ़े लोग मर रहे हैं, बाकी सिविलियंस मर रहे हैं, फौजी इवन मर रहे हैं, वो इंसान नहीं होते क्या? जाहिर है, इसराइल के हों या इनके हों, जिसके भी हमास के हों या जो भी है, पीस होना चाहिए, जो कि बातों में हो सकता है, रियलिटी में होना मुश्किल है, क्योंकि ये वॉर जो है ये होनी है, जानी है एंड तक। वो कहते नहीं है दो तीन भाइयों में जायदाद पे झगड़ा हो जाता है, ये तो पूरी दुनिया, पूरी ज़मीन और स्ट्रेटजिकल एरियाज़ और दुनिया पे हुकूमत का मामला है। एक ये भी इशू है कि कहा जाता है कि वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप अमन एंड ऑफ द डे आप टेबल टॉक के ज़रिए से ही मामला सॉर्ट आउट करते हैं। इस हवाले से हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि बाज़ औक़ात आपको टेबल टॉक तक लाने के लिए वॉर ज़रूरी है, मार पड़ती है थोड़ी, फिर बंदे को पता लगता है कि यार दिस इज़ नॉट दिस सोल्यूशन एक्चुअली। आपको एंड ऑफ द डे मतलब सम टाइम पीस के लिए वॉर ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है कि उस तरह से जब आप टेबल टॉक की तरफ आते हैं तो तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। इंडिया में मेरे नहीं ख्याल से कि सिर्फ इसराइलियों के लिए थ्रेड है। स्टे सेफ हमारी तरफ से एडवाइजरी बेसिकली सबके लिए है कि आप लोग भी सेफ रहें अपने इर्द गिर्द। क्योंकि कोई इस तरह का अटैक है वो चुन के नहीं मारता कि ये इसराइली है तो सिर्फ यही मरे, 7-4 बंदे हैं उनमें कुछ भी ना हो। अमूमन उसमें ज़्यादातर जो है वो नहते और आम लोग मारे जाते हैं। तो अपनी भी केयर करें, ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।